हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो आपको फुल जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में पढ़ाई में मन ना लगना एक आम समस्या बन चुकी है। आजकल लोग नेचर अर्थ प्रकृति से इतने दूर जा रहे हैं कि उनको किसी भी काम में मन ही नहीं लगता। फिर पढ़ाई में मन ना लगना तो आम बात ही है। पढ़ाई में मन ना लगने के कुछ ये भी समस्या है। मन का शांति ना होना, टीवी अधिक ज़्यादा देखना, मोबाइल ज़्यादा चलाना, गलत संगत में बैठना और शोर शराबे का माहौल होना, पढ़ाई में रुचि न होना। मन ना लगने के कुछ विशेष चीज़ ये भी है, इनके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आजकल लोग टेक्नोलॉजी का ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले लोग पढ़ाई करने के लिए प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करते थे, जिससे कि उनकी रुचि और बढ़ने लगती थी। और यदि आपको भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो पढ़ाई में मन लगने के बेहतरीन तरीके आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। आइए जानते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्या करना चाहिए। यहाँ हम आपको पढ़ाई में मन लगाने के लिए तरीके बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ आसान प्रैक्टिकल तरीके बताएंगे। इसके अलावा आपका दिमाग बहुत कमज़ोर है, आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। आप पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो इसके लिए हम आपको कुछ चमत्कारी तरीके से बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं पढ़ाई में मन लगाने के कुछ आसान तरीके। सबसे पहले आपको पढ़ाई करने के लिए एक लक्ष्य तय करना होगा। नंबर 1, सबसे पहले आपको पढ़ाई करने के लिए एक लक्ष्य तय करना होगा। आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं? पढ़ाई से आपके जीवन में क्या होने वाला है? आप क्या बनना चाहते हैं? आपके पास इन सभी सवालों का जवाब ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना एक सही गोल सेट करना होगा। या पढ़ाई में या मन लगाने का सबसे पहला प्रैक्टिकल तरीका है। नंबर 2, पढ़ाई में मन लगाने से पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपने पढ़ाई के लिए सही फील्ड चुना है। नंबर 2, पढ़ाई में मन लगाने से पहले तो आपको ये बात का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या आपने पढ़ाई के लिए सही फील्ड चुना है। आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही है? क्या थोड़ा सा भी आपको उसमें इंटरेस्ट है? क्या वो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है? इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, आपको अपना सही फील्ड चुनना होगा। नंबर 3, जब आपका लक्ष्य सीधा और स्पष्ट हो तो आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल तैयार करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है और इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि टाइम टेबल को रोज़ फॉलो करना होगा। आप किसी फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको उसके लिए उस विषय को देखते हुए अपने दिन का आप किस विषय में पढ़ रहे हैं, आपको उसके लिए उस विषय को देखते हुए अपने दिन का कुछ हिस्सा टाइम टेबल सेट करके तैयार करना होगा और रोज़ आना इसे फॉलो करना होगा। नंबर 4, पढ़ाई में रुचि पैदा करने के लिए आपको टाइम टेबल बनाना होगा और अच्छे से समझना होगा कि किस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छे से समझना होगा और उसको समझते हुए हर एक टॉपिक का टाइम टेबल तैयार करना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले सरल टॉपिक को एक तरह रख सकते हैं और कठिन टॉपिक को दूसरी तरफ। इस तरह आपको पढ़ने में रुचि होने लगेगी। नंबर 5, यदि आप किसी गंदी जगह पर शोर शराबे या गलत संगत करने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर है कि पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ाई में ये सही से मन लगाने के लिए सही जगह का चुनना ज़रूरी है। आपको शांत वातावरण ढूंढना होगा। खुले हवादार कमरे में आपको पढ़ाई करनी चाहिए या प्रकृति के बीच में पढ़ाई कर सकते हैं। ये आपके मन का बहुत ज़्यादा असर करता है। जब कभी आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप तुरंत अपने आप को
मोटिवेट करना शुरू कर दें। आप इतनी पिछली कामयाबी को देखकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। अपने बड़े सपनों के बारे में सोचकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। खुद को मोटिवेट करने के लिए आप अपने फील्ड में सफल हुए लोगों को बायोग्राफी में पढ़ सकते हैं। अंत ये बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए अपने आप को मोटिवेट भी करना ज़रूरी है। इस बात का आपका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई करने की तरीका क्या है। कई लोग बिस्तर पर पढ़ाई करते हैं तो कुछ लोग सोते सोते किताब खोल देते हैं, तो जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको पढ़ाई करने के लिए स्पेशल किसी चेयर पर बैठकर टेबल के सामने अपने आप को ऐसा फील करना चाहिए कि मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार हो चुका हूँ और जहाँ मैं बैठा हूँ वो केवल पढ़ाई करने का स्थान है। आपको पढ़ने का सही तरीका ज़रूर मालूम होना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए। जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो उससे पहले भी आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं। अपने मन को भी हटा सकते हैं। कोशिश करें और कुछ देर तक 8 से 10 आराम करें। इससे आपको तुरंत ही चमत्कार देखने को मिलेगा। आपका मन बिल्कुल अच्छे से लगने लगेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और सुनिए। ये वीडियो आपके जीवन में बहुत चीज़ें को चेंज कर देगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब